जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धनमंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें हुआ कि भाई जो विलय है वो 5,000 स्कूलों का कर दीजिएगा। अब उस पर पहले से ही चर्चाएं तय थी कि ये वाला केस यहाँ रुकेगा नहीं, आगे जाएगा, और वैसा ही हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी एक पीठ की सुनवाई भी हुई जिस पर मैं आपको बता दें चर्चा क्या है। अब आगे की तारीख मिल चुकी है, लेकिन शुरुआती जो फैसला उसमें उन्होंने क्या बोला वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जब दलील दी गई तो जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई राइट टू एजुकेशन के अधिकार के रूप में आप अगर स्कूल का मर्जर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इतना दूर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आरटी कहता है कि प्राइमरी स्कूल इतनी एरिया में इतनी दूरी पर होना चाहिए और इतनी दूरी पर नहीं है। तो उन्होंने एक दलील और ये भी रख दी कि अगर ये बताइए कि जो ये आरटी आया था ये कब आया था, 2009 में आया था, 2010 में लागू हुआ था, और उसके बाद से लगभग 15 साल हो चुके हैं। तो आज 15 साल के दौरान उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी होगी, घटी नहीं है। क्योंकि अगर रीजन ये है, ये जानने, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि रीजन जाने बिना कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जा रहे आप इस चीज के लिए, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है या टीचर जो है, पुस्तकालय जो है, बहुत सारी दलीलें दी गई थी जिस पर कोर्ट ने बोला था कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो ये सरकार का निजी फैसला है। उसी बात को यहाँ ले जाएगा, उसके सामने रखा गया है इस बात के साथ कि भाई ये जो है आप अगर इस काम को कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि इसके पीछे रीजन क्या है। कि अगर एक ही किसी स्कूल में अगर आप टीचर ही नहीं भेज रहे, और अगर टीचर नहीं भेजेंगे तो वहाँ माँ बाप अपने बच्चे कैसे भेजेंगे? तो बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि मान लीजिएगा अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, मिलने वाला मिले ही नहीं, तो आप उसके घर के क्यों जाए हो? लेकिन अगर आप जाओगे और वहाँ मिलेगा तो आप उससे मिलने की इच्छा भी रखोगे। अब खाली घर में तो कोई मेहमान नहीं जाता ना, मेहमानों के लिए भी आपके पास घर में कुछ ना हो। तो सेम तरीके से बच्चे स्कूल में जाएंगे तब जब टीचर होगा। तो इस बात की जानकारी के बिना आपने स्कूल का मर्जर कर दिया, ये दलील दी है। उसके बाद दूसरा ये भी कि अगर ये वाला काम कर रहा है कि नामांकन 50 से कम आप बंद करें, तो कर्नाटक जैसे राज्य जहां पर 2 या 3 बच्चे भी हैं तब भी स्कूल चलाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य हो गया, अगर स्कूल नहीं चला सकता तो कर्नाटक कैसे चल रहा है? तो इस पर आज दलील रखी गई। तो अगर कुछ दलीलों को देखा जाए तो जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियो में कि हम इसका सोल्यूशन ढूंढें, ना कि मर्जर या बंद करना होगा। तो अगर हम टीचर वैकेंसी निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं अध्यापक मिलेंगे, अध्यापक मिलेंगे तो अध्यापक स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो बच्चों के साथ, जैसे बहुत सारी साउथ की मूवीज में भी आपने देखा हो, पहले स्कूल में बच्चे नहीं आते थे लेकिन टीचर गए तो वहां पर बच्चे इनरोलमेंट बढ़ना शुरू। हम ये तो चाहते हैं कि इनरोलमेंट 100% हो, लेकिन हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि इनरोलमेंट जो इनरोलमेंट है वो 100% हो क्यों नहीं रहा है। तो इन दलीलों के साथ फिलहाल तो अगली पीठ पे चली गई। लेकिन अगर आप सिनारे पूछें क्या है, तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हल्का सा यही अंदाजा दे दिया गया है कि ये जो फैसला है सरकार का होगा, इसमें हम कानून जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा, अदालत कुछ नहीं कर पाएगा। तो भविष्य देखे स्कूल का क्या होने वाला, मर्जर भविष्य क्या होगा वहाँ के विद्यार्थियों का जिन्होंने बीएड या बीटीसी किया, और भविष्य उनका क्या होगा जो बच्चे जिनका घर के पास स्कूल था अब उसे करीबन कई किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तो ये सारे सवालों के साथ देखते हैं अगली सुनवाई पर क्या होता है। लेकिन कहीं अगर मुझे देखे तो राहत भी लग रही है, और कहीं पर यह है कि सुकून सा है कि हाँ, एक मुद्दा पहुंचा तो है जिस पर बात करनी है। और अगर बात होती है अच्छी तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा इस मुद्दे पर, छोटा छोटा सा कोई वीडियोज़ या इस तरह कि अपने एरिया में, जहां आपके एरिया में अगर ऐसा कोई स्कूल बंद हुआ है जिसके बारे में खबर नहीं पहुंची, कि उसके बाद अगर वो मर्जर हुआ है तो ये देखो कि कहाँ पर मर्जर हुआ है, वहां से जो बच्चे हैं आपकी गांव के या हाँ मतलब एरिया के कितना दूर जाएंगे ये भी देखना होगा। क्योंकि एक बात तो तय है, जहाँ स्कूलों का मर्जर हुआ है वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी वो उतनी बेहतर तो नहीं हो सकती जितनी लखनऊ या कानपुर की होगी। बाकी बने रहिएगा दिन मंत्र के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।